आज हम आपको इस क्लास में ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आईआईटी या नीट के में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमारे पास जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ना, हम उसमें से कोई भी एक फैक्टर चेंज कर देते हैं इक्विलिब्रियम के, तो जिससे इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर से वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए अपने आप में जो चेंज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी इक्विलिब्रियम है उसमें जो डिस्टर्बेंस आ जाती है किसी भी फैक्टर के कारण, और वो अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए अपने में जो भी चेंज करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इस क्लास में कि फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर हमारा कंसंट्रेशन। तो देखो, कंसंट्रेशन कैसे इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है। आपको पता है, जब भी हम कोई फैक्टर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फिर से इसमें जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग या ली चैटलर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो देखो कंसंट्रेशन है। अगर मैं यहाँ पर एक ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करूँगा तो मेरा इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो अपने आप को इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए किस डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर मैं ए और बी में दोनों में से किसी में भी इंक्रीज करता हूँ कंसंट्रेशन का, तो मेरा इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं सी और डी में कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं ए और बी में से कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं सी और डी में कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं अनदर फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर हमारा प्रेशर। अगर हम प्रेशर को भी चेंज करेंगे तो वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होगा, उसमें भी थोड़ा चेंजमेंट होगा। तो प्रेशर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो उस डायरेक्शन शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, डिक्रीज है या लेस है। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूँगा तो उसमें हमारा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, डिक्रीज है या लेस है। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूँगा तो हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, ज़्यादा है। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर। बट अगर रिएक्शन में दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम हो तो वहाँ पर फैक्टर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वहाँ पर नो इफेक्ट आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अनदर फैक्टर, जो थर्ड फैक्टर हमारा टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, मैंने यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन लिख रखी, एक एंडोथर्मिक है और एक एक्जोथर्मिक। आप इससे पहचान चुके हैं, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और आपने वहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। याद रखना, अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर को आपने डिक्रीज किया है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। बट हमारे पास रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक है, और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम जो हमारा इक्विलिब्रियम है और वो गैस स्टेट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, अगर हम उसमें इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं, इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्शन नहीं करती है किसी के भी साथ, तो वहाँ पर दो कंडीशन होती है, एक एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो, पहला वाला जो केस है, जब वॉल्यूम को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो वहाँ पर देखो टोटल प्रेशर तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। टोटल प्रेशर तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट जो पार्शियल प्रेशर है और जो कंसंट्रेशन होता है उसमें कोई भी चीज़ नहीं आता।
तो इससे क्या होता है, जब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर इस केस में कहेंगे नो इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया और उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। बट जो हमारे पास सेकंड केस है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जब इनर्ट गैस को हम ऐड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और जो नंबर ऑफ मोल है ना, जो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सिंपल सा पॉइंट ये होता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, इंक्रीज हुई है, उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो याद रख रहे हैं इस पॉइंट पे क्या रखोगे, जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, कैटलिस्ट। सिंपल सा पॉइंट है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है और डिक्रीज करता है। जिस स्पीड से ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाता है, उसी स्पीड से रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन लाता है। तो सिंपल सा पॉइंट निकल के आया कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डालता इक्विलिब्रियम पे।